जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संचित सक्सेना। भाई आज है हमारे सामने यहाँ पे रेनो की ट्राइबर। भाई इस गाड़ी का ना एक अपना अलग ही मार्केट है। वैसे तो कहने के लिए ये गाड़ी एक एमयूवी सेगमेंट में आती है, कहने के लिए क्या वाकई में ये गाड़ी एक एमयूवी सेगमेंट है। बट आपको ना इस गाड़ी की मैं एक चीज़ बताता हूँ। 2019 के अंदर ये गाड़ी लॉन्च हुई थी। इस गाड़ी ने ना इंडियन मार्केट से काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, साथ ही साथ में अप एंड डाउन जो एमयूवी मार्केट के अंदर हुए वो सारे के सारे ना भाई रेनो ने यहाँ पे देख के इस गाड़ी को बनाया। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, एमयूवी मार्केट याद करो, सबसे पहले जो एमयूवी मार्केट आया करता था ना वो आर्टिगा ने क्रिएट किया था। आर्टिगा के जिस हिसाब से नंबर होते थे भाई, अमेजिंग नंबर पे रहती थी गाड़ी। बट 2018 आया जब ये सुनने में आया कि भाई एक आर्टिगा का भी एक नया मॉडल आएगा, इसके साथ में टोयोटा का इनोवा क्रिस्टा। भाई ये भी काफ़ी टाइम से इंडियन मार्केट के अंदर आ रही थी गाड़ी, और बहुत एग्रेसिवली ये दोनों गाड़ियाँ इंडियन मार्केट को कैप्चर कर रही थी। लेकिन दोस्त हुआ गया 2018 में ना महिंद्रा ने मराज़ो निकाली गाड़ी, एक एमयूवी सेगमेंट। ये गाड़ी निकालने का पर्पस क्या था, आर्टिगा एक गाड़ी नीचे आ रही है, इनोवा एक ऊपर है, तो इसके बीच में ना बहुत बड़ा एक प्राइस गैप था। उस प्राइस गैप को कवर करने के लिए महिंद्रा ने महिंद्रा मराज़ो के नाम से एक अपनी एमयूवी निकाली। भाई गाड़ी बहुत अच्छी थी, 1500 सीसी के इंजन पे गाड़ी आया करती थी। बट वही था कि भाई गाड़ी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। रेनो इन सारी चीज़ों को देख रहा था कि एमयूवी मार्केट किस तरीके से अप एंड डाउन हो रहा है। आर्टिगा एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था उस टाइम का, साथ ही साथ में इनोवा। भाई इनोवा का तो नो डाउट, उसके लिए तो मेरे को कहने की ही ज़रूरत नहीं है कि इनोवा क्या चीज़ है। बट 2019 अगस्त 2019 में ये सारी चीज़ें देख के रेनो ने अपनी नई ट्राइबर लॉन्च करी। भाई 2019 जब का टाइम आया था ना, एक स्टार्टिंग सेगमेंट एमयूवी का, अभी तक हम जानते थे कि एक आर्टिगा है जो भाई अगर एमयूवी लेनी है 7 सीटर या कुछ लेना है तो आप आँख बंद करके आर्टिगा ले सकते हो। बट भाई एक स्टार्टिंग सेगमेंट रेनो ने यहाँ पे अगस्त 2019 में लाके खड़ा किया रेनो ट्राइबर के नाम से। ये गाड़ी भाई एएमटी में भी आती है, मैनुअल में भी आती है, और इस गाड़ी का जो इंजन आता है ना वो 1000 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन आता है, जो कि यहाँ पे पावर दे रहा है 72 PS और 96 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ में। भाई इंजन ज़रूर छोटा है, लेकिन जिस प्राइस पे ये कार आ रही है, आप लोग मेरे को बताओ, इसका स्टार्टिंग वेरिएंट 5,91,000 पे आ रहा है। तो भाई कौन सी गाड़ी है, आपको मार्केट में कोई गाड़ी नहीं है इंडियन मार्केट में जो 7 सीटर ऑफरिंग करे इस प्राइस पे। ये जो मेरे सामने वेरिएंट खड़ा है ना, ये है वेरिएंट RXL। RXL की अगर मैं बात करूं तो इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस जो आता है वो 6,63,000 एक्स शोरूम पे हमें देखने को मिल रहा है। और ऑन रोड आते आते ना भाई ये गाड़ी बैठ रही है तकरीबन 7,81,000 की दिल्ली के अंदर। भाई 7,81,000 कुछ नहीं है इस सेगमेंट के लिए। आपको एमयूवी व्हीकल 7 सीटर इस प्राइस में मिल रहा है। और RXL जो ये वेरिएंट है ना, ये एक मोस्ट प्रैक्टिकल वेरिएंट है इस सेगमेंट के अंदर। लगभग जो डेली यूज़ की जो भी आपको चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो सब यहाँ पे ऑफर करी जा रही है। तो एक कंप्लीट वॉक अराउंड करते हैं रेनो ड्राइवर का, देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स इस वेरिएंट में आ रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। भाई मैं ना आपको सबसे पहले इस गाड़ी की चाबी दिखाता हूँ। गाड़ी के अंदर RXL में हमें चाबी कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। तो प्राइमरी की हमें सेंट्रल लॉकिंग के साथ मिल रही है रेनो के बेज के साथ। यहीं ये सेकेंडरी की आ रही है बिल्कुल प्लेन, हमें यहाँ कुछ ऐसी देखने को मिल रही है। अब चलते हैं गाड़ी के बाद। तो भाई ये जो RXL वेरिएंट है ना, तकरीबन 72,000 रुपये एक्सपेंसिव है इसके बेस वेरिएंट से। ये RXL है सेकंड बेस वेरिएंट, तो बेस से एक ऊपर RXL हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब एक बार यहाँ पे सबसे पहले अगर नज़र मारें यहाँ पे सो गाड़ी के अंदर अगर मैं हेडलैम्प्स की बात करूँ, ये यहाँ पे प्रोजेक्टर लैंप्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर जो थ्रो है उसका वो येलोइश थ्रो है। तो प्रोजेक्टर लैंप आ रहे हैं, हाई बीम के लिए हमें यहाँ पे हेलोजन बल्ब मिल रहे हैं विद साइड टर्न इंडिकेटर। और आप इसके साथ में ना इसकी लाइट की क्रोम फिनिशिंग देखिए भाई, तो कुछ इस तरीके से ये इसमें यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग मिल रही है। अब ग्रिल पे भी एक बार नज़र डालते हैं, तो ये ग्रिल है मैट फिनिशिंग की, जिसमें ये क्रोम के एसेंट्स पे हमें रेनो का बेज लगा हुआ मिल रहा है। और भाई रेनो का कितना इम्पोज्ड बेज है, आप देखो गाड़ी पे किस तरीके से बाहर को आ रहा है। लोअर ग्रिल पे भी एक बार नज़र डालो तो बॉडी कलर्ड इसका फ्रंट का बम्पर है, लेकिन इसका जो लोअर ग्रिल का पार्ट है ना ये मैट फिनिशिंग में है। अभी इससे फ़ायदा क्या हो रहा है,
मैट फिनिशिंग होने से ना, जितना अगर कभी आप रफ रोड पे गाड़ी को लेके जा रहे हो ना, तो मिसलेनियस जो स्क्रैचेस होते हैं ना, वो पेंट को डैमेज नहीं करेंगे। एक अच्छी चीज़ इसमें ट्राइबर में ये है। साथ ही साथ फॉग लैम्प, भाई फॉग लैम्प अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये जो फॉग लैम्प का कवर है, ये देखिए भाई कितना नीट एंड क्लीन एंड क्रिस्प है। इसका जो डिज़ाइन है ना, ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखने को लग रहा है। साथ ही साथ ये पार्ट हुआ फ्रंट से, ये यहाँ पे 2 वाइपर्स हमें देखने को मिल रहे हैं और वॉशर इसका यहाँ पे बॉनेट पे आता है। तो ये हुआ कुछ फ्रंट से, ये गाड़ी ऐसी दिखेगी। अब गाड़ी के अंदर ना, यही जो मैट फिनिशिंग की मैं लोअर बम्पर की बात कर रहा था ना, यही आगे चलते चलते ये यहाँ पे व्हील आर्च पे आ रहा है। तो व्हील आर्च भी देखो, इसका मैट फिनिशिंग में हमें यहाँ पे व्हील आर्च देखने को मिल रहा है। सेम पर्पस इसका वही है कि मिसलेनियस स्क्रैचेस जो भी पेंट पे आते हैं ना, उसको अवॉइड करना, सो डेट ये यहाँ से प्रोटेक्ट रहे। अब साइड टर्न इंडिकेटर हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ये हेलोजन वाला साइड टर्न इंडिकेटर आ रहा है। साथ ही साथ ये जो टायर प्रोफाइल है 14 इंच का, ये यहाँ पे हमें स्टील रिम देखने को मिल रहा है विद व्हील कवर। तो सिल्वर कलर का ये कुछ व्हील कवर ऐसे मिलेगा और 4 माउंटिंग बोल्ट है। तो ये यहाँ पे 4 बोल्ट आ रहे हैं रेनो के बेज के साथ में, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे भाई ये ORVM देखिए आप, तो मैट फिनिशिंग में हमें ORVM मिलेंगे। यहाँ पे इंडिकेटर तो नहीं है, लेकिन कुछ इस तरीके का इसका डिज़ाइन है ORVM का। ये रूफ रेल है इंटीग्रेटेड रूफ रेल, इट्स अ पार्ट ऑफ द बॉडी। ये देखिए भाई, अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, आप यहाँ पे एसेसरी के अंदर ना लगेज कैरियर ले सकते हैं, जो कि अप टू 50 kg तक का वेट उठा सकता है। तो एक MUV व्हीकल के लिए ना भाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 7 सीटर लेके जा रहे हैं तो आपको लगेज भी चाहिए। उसके लिए यहाँ पे आप लगेज कैरियर ले सकते हैं। कुछ ये हमें साइड से ऐसे देखने को मिल रहा है कि हम लोग ना इस गाड़ी की शेप की बात कर रहे थे। ये एक MUV व्हीकल है। तो MUV व्हीकल अगर आप यहाँ पे आर्टिका देखो, इनोवा देखो, सारी की सारी गाड़ियाँ ना इसी टाइप की शेप में होती हैं। इसका एक रीज़न है भाई, गाड़ी जो है ना, गाड़ी की स्टेबिलिटी पे भी ध्यान देना है। मतलब ऐसा नहीं है कि 7 सीटर गाड़ी बना दी, मुंह उठा के कुछ भी बॉक्स शेप बना दो या कैसा बना दो। भाई सेफ्टी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। ये गाड़ी देखो आप, ABS EBD के साथ में गाड़ी आती है। इसका भाई एरोडायनामिक का फ्लो देखो, इसकी जो फ्रंट विंडशील्ड आ रही है ना, ये देखिए यहाँ पे कितना टिल्ट है। कुछ ये ऐसा, यहाँ से जब एयर ट्रेवल करेगा ना भाई, ये यहाँ पे हम्प दे रखा है, सो डेट जो भी एयर का फ्लो आ रहा है ना, वो यहाँ पे ड्रैग क्रिएट करे और गाड़ी पीछे से स्टेबल रह के चले। तो ये कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे शेप देखने को मिल रही है। और सेफ्टी की भाई अगर मैं बात करूँ ना, ये गाड़ी स्टैंडर्ड 2 एयरबैग के साथ आ रही है, ड्राइवर को ड्राइवर, ABS आ रहा है, इसमें EBD आ रहा है। साथ ही साथ भाई 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग। MUV सेगमेंट आपको इंडियन मार्केट के अंदर कोई गाड़ी नहीं है जो 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग पे हो। सेफ्टी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप समझो इस व्हीकल के साथ 7 सीटर है। अगर आप लोग जा रहे हो तो अपनी फैमिली के साथ में जा रहे हो, अपने लव वंस के साथ में जा रहे हो, तो सेफ्टी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यही चीज़ मैंने शुरू में बोली थी कि रेनो ने ना बहुत क्लोजली इस मार्केट को डीप स्टडी करके ये गाड़ी निकाली, एक एंट्री लेवल MUV। यहीं पे भाई इसका जो स्टार्टिंग प्राइस था 591 में आपको भाई 4 स्टार रेटिंग कोई कंपनी नहीं है जो दे रही हो, है ही नहीं कोई MUV कार जो आपको सेफ्टी इतना दे रही हो। इसके साथ ये गाड़ी है RXL। अब साइड में ही थे हम लोग, फिर से साइड में आते हैं। ये पार्ट कुछ हमें ऐसा देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये अगर नज़र मारे तो हमें भाई ये डोर हैंडल्स देखने को मिल रहे हैं। मैट फिनिशिंग के हमें RXL के वेरिएंट में डोर हैंडल देखने को मिलेंगे। अब रियर में आते हैं। रियर में कुछ इस तरीके से मिलेगा हमें, हाई माउंटेड LED स्टॉप लैंप्स हमें देखने को मिलेंगे। ये स्पॉइलर है कुछ इस तरीके से, प्लस रियर के टेल लैंप्स आप देखिए भाई, सारे के सारे हेलोजन सेटअप के साथ आ रहे हैं। ये स्प्लिट टेल लैंप्स हैं, तो बॉडी के अंदर ये पहला स्प्लिट है, सेकंड स्प्लिट यहाँ पे बूट डोर के ऊपर यहाँ पे कुछ दे रखा है। ड्राइवर का यहाँ पे बेजिंग आ रही है और रेनो का बेज के साथ में ये गाड़ी हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। नीचे आप देखो, अगर मैट फिनिशिंग में हमें यहाँ पे बम्पर देखने को मिल रहा है कुछ ऐसा। मैट फिनिशिंग के बम्पर के साथ ना ये भी नज़र डालिए कि यहाँ पे 3 पार्किंग सेंसर आ रहे हैं। तो 3 पार्किंग सेंसर, मैट फिनिशिंग बम्पर, कुछ इस तरीके से हमें यहाँ देखने को मिलेगा। और भाई गाड़ी में ना हिडन एग्जॉस्ट है। अगर आप देखो इसका, आपको यहाँ पे कहीं पे भी एग्जॉस्ट का पाइप नहीं दिखेगा, यहाँ नीचे दिखेगा। 41 लीटर का इस कार का फ्यूल टैंक हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक बार भाई ड्राइवर डोर पे चलते हैं, गाड़ी को अंदर से एक्सप्लोर करते हैं।
तो भाई अब मैं अंदर आ रहा हूँ। अंदर आने से पहले ना आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे इसमें हाईलाइट करूँ, ये जो इसके ORVM है ना, ये भाई मैनुअली फोल्डेबल है। आपको ऐसे करना पड़ेगा एडजस्ट के लिए, यहाँ पे स्कल दे रखा है, दैट्स इट। ये मैंने डोर खोला भाई, डोर खोलते ही ना ये देखो कुछ चीज़ लग रही है, ये ऐसा नहीं कि एकदम हल्का फुल्का सा हो, कोई चीज़ है भाई, मतलब बिल्ड क्वालिटी में अल्टीमेट है। यहाँ पे अगर मैं दरवाजे को ही देखूँ ना, ड्यूल टोन फिनिशिंग में हमें यहाँ पे डोर देखने को मिल रहे हैं। ये यहाँ पे मैट फिनिशिंग में कंप्लीट है। कुछ इस तरीके से पावर विंडो, फ्रंट के 2 पावर विंडो के स्विच यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, मैप पॉकेट देखने को मिल रही हैं, ये वाटर बॉटल होल्डर देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ 4 स्पीकर्स का हमें यहाँ पे इनबिल्ट सेटअप देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे चलते हैं, कुछ इस तरीके से बकेट सीट्स आ रही हैं। ड्यूल टोन का जो फ्रेम है ना, कंप्लीट इसके इंटीरियर में है। कुछ इंटीरियर इसका ऐसा है, ये देखिए फैब्रिक सीट्स हैं। बकेट सीट के साथ में ये गाड़ी आ रही है। गाड़ी के अंदर बैठते हैं भाई, स्पेस ही स्पेस भरा पड़ा है। ये देखो, बंद करते ही गाड़ी को ना कुछ इस तरीके से ये केबिन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग इसका टिल्ट आता है, टेलीस्कोपिक नहीं है। ये यहाँ पे इसका DIS है। चाबी लगाता हूँ पहले भाई। ये चाबी लगाने के बाद में कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे इंटीरियर देखने को मिल रहा है इसका। ये ड्राइवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है, तो RPM का स्पीडोमीटर पूरा डिजिटल है, कुछ ऐसा हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे हमें इस तरीके से इसका म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल रहा है, जिसमें FM रेडियो ब्लूटूथ के साथ में ये आ रहा है। USB भी आप लगा सकते हो, ऑक्स भी लगा सकते हो, कुछ इस तरीके से रहेगा ये। अब यहाँ पे पैनिक बटन, हैजार्ड बटन यहाँ पे आ गए। लॉक अनलॉक आप यहाँ से गाड़ी को कर सकते हो। 4 वे आप इसकी ब्लोअर की स्पीड को ऑन ऑफ कर सकते हो। रीसर्कुलेशन मोड आपको ऑन और ऑफ करने के लिए कुछ इस तरीके से यूज़ करना होगा। ये आपको स्विच मिल रहे हैं, AC हीटर के साथ में आ रहा है। ये पहली कैविटी है हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये सेकंड कैविटी है, जिसके अंदर यहाँ नज़र मारो तो 12 वोल्ट का हमें चार्जिंग का पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो ये हुआ भाई। ट्रांसमिशन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है। इसमें AMT भी आता है और मैनुअल ट्रांसमिशन भी आता है। तो ये मेरे साथ जो गाड़ी खड़ी हुई ना, ये है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। 2 कप होल्डर का स्पेस, प्लस ये देखिए आप, आर्म रेस्ट तो नहीं है भाई, लेकिन वो कैविटी यहाँ पे दे रखी है। कुछ इस तरीके से हैंड ब्रेक आ रहा है। ये हुआ। तो ड्राइवर पे एयर बैग आ रहा है। ये इसके ना माउंट देखिए आप, ये जो ब्लोअर के माउंट हैं कितने ऊपर हाइट में हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा ना, ये केबिन को जल्दी कूल करेगा। जनरली कुछ कार्स रहती हैं जो जिनके माउंट्स जो होते हैं ना वो नीचे को होते हैं, तो केबिन कूल होने में टाइम लगेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है भाई। केबिन बहुत ईजीली, बहुत जल्दी इसमें कूल हो जाएगा। ये ग्लोव बॉक्स हमें देखने को मिल रहा है। देखिए भाई कितना ज़्यादा स्पेस यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। यहाँ सनशेड्स पे हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। प्लस इस तरीके से IRVMs, मैनुअली एडजस्टेबल IRVM है ये, तो मैनुअली हमें ऐसे करना पड़ेगा। इसमें वो एडजस्टमेंट का ऐसा नहीं दे रखा। ये हुआ। केबिन लाइट हैलोजन दे रखा है, दैट्स इट। ये जो मैंने गाड़ी की सीट कर रखी है ना, ये मैंने अपने हिसाब से कर रखी है, जिसमें मैं अपना कंफर्टेबल हूँ। अब यहीं पे मैं सेकंड रो में चलता हूँ और स्पेस एक बार देखता हूँ। ये यहाँ पे भाई सेकंड रो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रही है। तो सेकंड रो ना 60-40 स्प्लिट सीट है। ये यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं कंप्लीट उसमें। तो ड्राइवर पे तो नहीं है, सेकंड रो पे एडजस्टेबल हमें हेडरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। और ये 60-40 सीट स्प्लिट हो सकती है बिना आर्मरेस्ट के साथ। फैब्रिक सीट्स हैं ये। तो ये मैंने सीट अपने हिसाब से ड्राइवर की एडजस्ट कर रखी थी। अब एक बार बैठते हैं। परफेक्ट है भाई, मैं कंफर्टेबल बैठा हुआ हूँ और सही है। पीछे बस जो ये हेडरेस्ट है ना, ये मेरे को अपने हिसाब से एडजस्ट करके थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, अदरवाइज एक नंबर। ये हुआ। देखो कितना सही स्पेस है भाई। थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है मेरी हाइट के हिसाब से, लेकिन ठीक है यार, चलने के लिए लॉन्ग ट्रिप पे ना ठीक है। अब ये देखो भाई, ये चीज़ दिखा दो। दरवाज़ा बंद करने के बाद देखो, देख रहे हो कितना ज़्यादा इसमें चौड़ाई दे रखी है। कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ सकते हैं हाथ रख के अपना मस्त। शीशे देखो कितने वाइड हैं, बिल्कुल क्लियर हमें यहाँ पे व्यू देखने को मिल रहा है। तो बहुत सही है यार। सेकंड रो पे शीशे एकदम वाइड देखने को बड़े बड़े मिल रहे हैं। अब एक चीज़ और भी है, ये जो सीट है ना, आगे और पीछे मैं दोनों कर सकता हूँ। तो ये ऐसा हो गया। देखो ये अच्छी चीज़ है यार भाई। और क्या लोगे इस प्राइस में। ये सीट इंक्लाइन रिक्लाइन दोनों हो रही है।
देखो कुछ इस तरीके से ये आगे पीछे इंक्लाइन रिक्लाइन हो सकती है। अब एक बार ना मैं क्या करूँगा, इसका थर्ड रो दिखाता हूँ। तो थर्ड रो में एक्सेस करने के लिए ना हमें यहाँ पे अपोजिट साइड में आना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ये गोला गाड़ी में आता है वन टच टम्बल। तो वन टच टम्बल जो है ना, ये जो सीट है आप इसको सिंपल ये यहाँ पे दे रखा है, ये यहाँ पे इसका हुक है, तो इसको ऐसे किया एंड दैट्स इट। सो ये हुआ वन टच टम्बल। लो फ्लोर हाइट है। दरवाज़ा देखो इसका कितना वाइड खुल रहा है, ये देख रहे हो। ईजीली आप अंदर बैठ भी सकते हो, ईजीली यहाँ से बाहर भी आ सकते हो। कुछ इस तरीके से आप अंदर जाओगे तो ये भाई जो स्पेस है ना इसका, यहाँ पे थर्ड रो इसकी निकल भी सकती है। तो थर्ड रो को ना आप निकाल भी सकते हो भाई। स्पेस देखो कितना सारा स्पेस हो गया, और क्या चाहिए। थर्ड रो कुछ ऐसी मिलेगी। आर्मरेस्ट हमें मिल रहा है यहाँ पे, आगे पीछे देखो आर्मरेस्ट आ रहा है कुछ इस तरीके से। दैट्स इट। ये देखिए भाई, तो थर्ड रो मेरे सामने ये यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, इसकी मैं आपको थर्ड रो दिखाता हूँ। थर्ड रो अगर हम प्रॉपर रखेंगे तो बूट स्पेस हमें कुछ मिलेगा ऐसा, यही बूट स्पेस मिलेगा। लेकिन आप इसको भी स्प्लिट कर सकते हो, इस सीट को निकाल सकते हो, तो बेटर है। ये कुछ हमें यहाँ रियर में मिलेगा। अब बात करते हैं इस कार के इंजन की। भाई ये कुछ इस तरीके से गाड़ी के अंदर रेनो ड्राइवर में हमें इंजन देखने को मिल रहा है। 1000 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन है, जो कि पावर यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है 72 PS की। साथ ही साथ टॉर्क है इसका 96 न्यूटन मीटर का। तो भाई ये यहाँ पे इंजन हुआ, एयर फिल्टर हुआ, बैटरी हुई। तो ये यहाँ पे इसका वॉशर फ्लूइड हुआ जो भी यहाँ पे डल रहा है। तो पानी डालने के लिए यहाँ पे वाटर बॉटल है। ये कूलेंट आ गया। कुछ इस तरीके से इसका पावर स्टीयरिंग का ऑयल आ गया। ये यहाँ पे कुछ ऐसा सेटअप हमें देखने को मिलेगा। कार के अंदर ना इनिशियली जो वारंटी आ रही है फैक्ट्री फिटेड, वो आ रही है 2 साल और 50,000 किलोमीटर की। इसको आप एक्सटेंड करवा सकते हो 5 साल 1.5 लाख किलोमीटर पे। भाई ये गाड़ी में ना आपको AMC भी मिल रहा है, आपको कंप्लीट एक मेंटेनेंस पैकेज भी देखने को मिल रहा है। और मैं हूँ यहाँ पे क्रिस्टल रेनो गाज़ियाबाद। अगर आप लोगों को ये इस गाड़ी के रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ रिक्वायरमेंट है, पैन इंडिया ये डीलर यहाँ पे इस गाड़ी को डिलीवर करता है। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका नंबर डाल रहा हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड। थैंक यू सो मच। मैं हूँ संचित सक्सेना।